अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नालंदा कितना पर्यटन का केंद्र बनेगा उसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, मगर इसकी गारंटी जरूर है कि आने वाले दिनों में नालंदा विश्वविद्यालय जरूर पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि 19 सदस्यों की जो टीम है कल नालंदा विश्वविद्यालय देखने के लिए पहुंची थी। देश के विभिन्न राज्यों के सांसद थे, राज्यसभा लोकसभा। संजय झा उसका नेतृत्व कर रहे थे, जदयू से सांसद है, और साथ में इमरान प्रतापगढ़ी जैसे शख्सियत, राजीव प्रताप रूडी सरीखे बड़े वरिष्ठ नेता शामिल थे, मनोज तिवारी भी शामिल थे। अब ठीक है, अपनी अपनी समझ की बात होती है। इमरान प्रतापगढ़ी साहित्य से जुड़े हैं, शायर हैं, तो साहित्य से प्रेम और किताबों से प्रेम होना लाजमी है। तो उन्होंने कहा कि भाई नालंदा विश्वविद्यालय आए, अच्छा लगा, लोगों से इंटरेक्शन हुआ, नेट जीरो और तमाम जीरो के बारे में बताया गया। नालंदा विश्वविद्यालय वीसी बहुत ही बिजी रहते हैं। सचिन चतुर्वेदी आए दिन विदेशी मेहमानों का स्वागत करते हुए दिख जाएंगे, मगर पत्रकार वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे, उनकी खबरें पत्रकारों तक जरूर पहुंच जाती है। क्वालिटी तो है, और मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि जॉब ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी नहीं है भाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह शोध ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है। यहाँ बच्चे आते हैं, रिसर्च शोध तमाम चीजें हैं। जितनी खुशी इन तस्वीरों को देखकर लगती है, यकीन मानिए अगर कोई शोध पत्र बच्चों का पढ़ा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो यहाँ से पास आउट हो गए हैं, तो और भी खुशी होगी। मगर चलिए, पावर है, पूरी की पूरी पैकेज है, पूरा एक सिस्टम है जो नालंदा विश्वविद्यालय को यहाँ तक पहुँचाने में सफल रहा। एक सोच थी कभी एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बड़े नेताओं की सोच, राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी एक सोच, और नीतीश कुमार की संकल्प ने नालंदा विश्वविद्यालय को एक ऊंचाई तक तो पहुंचा ही दिया। खैर, मेरा लगाव बहुत ज़्यादा रहा है। 2007 से लगातार मैं नालंदा विश्वविद्यालय की खबरों को कवर करते रहा। डॉक्टर गोपा सभरवाल को देखा, प्रोफेसर सुनैना सिंह के भी कार्यकाल को देखा, अभय सिंह के कार्यकाल को देखा, अब सिंह चतुर्वेदी जी है, और ये विश्व स्तर पर नालंदा विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मगर फिर मेरे सवाल एक है कि नालंदा विश्वविद्यालय 800 साल के बाद जो पुनर्स्थापना की बात कही जाती है, तो आज से 75 साल पहले 1951 में राजेंद्र बाबू ने एक नींव रखी थी, नव नालंदा महाविहार के रूप में सभी लोग जानते हैं। तो गौरवशाली इतिहास और पुनर्स्थापना की कहानी के बीच में हम लोग अक्सर जो है नव नालंदा महाविहार को कहीं ना कहीं स्किप कर जाते हैं। वेन भिक्षु थे, जगदीश कश्यप, ये तमाम लोगों की जो एफर्ट्स है उसको नहीं भुलाया जा सकता है। संसदीय टीम का नालंदा विश्वविद्यालय में जाना मेरे लिए बहुत आम बात है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय अब तो ऐसा केंद्र बना हुआ है कि हर कोई जाता है। मगर आप नव नालंदा महाविहार के उस 75 वर्ष के योगदान को नहीं भुला सकते हैं। बुद्धिज्म की बात हो, पाली की बात हो, संस्कृत की बात हो, तमाम जो लिटरेचर्स जिस पर यूनिवर्सिटीज का एक बेस होता है, वो सब कुछ आपको नव नालंदा महाविहार में देखने को मिला। तो आज नव नालंदा महाविहार को आप स्किप करके आप सांसदों को या किसी भी मेहमान को एक जगहों पर लेकर जाते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं वो लगता है कि आप किसी दूसरे संस्थान के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर लाना है तो सबको दोनों जगह दिखाइए, 75 वर्ष का एफर्ट्स क्या रहा, लोगों को बताइए कि इतिहास नव नालंदा महाविहार का भी क्या रहा। जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों की सोच रही होगी, और नेहरू जी जैसे प्रधानमंत्री, उनकी सोच, उनके आगमन, तमाम चीज़ों की बातें होती रही हैं, उस संस्थान को आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं। तो इतिहास बच्चों को नव नालंदा महाविहार का भी बताना चाहिए कि उनका योगदान क्या रहा। तो सांस्कृतिक चेतना और जो विरासत की बात सांसद करके गए, उनको भी वहां पर जाकर देखना चाहिए था और समझना चाहिए था। तो मेरे बस एक ही सवाल है कि ये जो बार बार एक स्थल को इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार का माइलेज मिल जाता है, तो एक माइलेज इन तमाम संस्थानों को भी मिलना चाहिए जो किसी न किसी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को समझाने का प्रयास करते रहे, बताने का भी प्रयास करते रहे। सैकड़ों हजारों छात्र शोध करके निकले, पढ़कर निकले, विभिन्न पदों पर हैं।
तो इसको आप नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। बाकी चलिए, बड़ा संस्थान है, मंत्रालय के अधीन है, वीसी का बड़ा पद होता है, तो आप समझिए कि इतना बड़ा प्रोफाइल वाला पोस्ट है, तो उसके पीछे का पावर और तमाम चीज़ें कितनी बड़ी होंगी। तो ये सारी चीज़ों को देख करके तो लगता है कि चलिए इसी तरीके से सांसद आए, हर कोई आए, इतिहास बताया जाना चाहिए, मगर नव नालंदा महाविहार को इग्नोर करके नहीं। नालंदा की चर्चा जब भी होती है, हमें केवल आज के संस्थानों को देखकर उसका इतिहास तय नहीं करना चाहिए। नालंदा एक भवन या एक विश्वविद्यालय का नाम नहीं है, यह भारत की दीर्घ बौद्धिक परंपरा का नाम है। इसी परंपरा को आधुनिक समय में जीवित रखने के लिए 1951 में नव नालंदा महाविहार की स्थापना हुई थी। इसका शिलान्यास पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था और इसके मूल में मूलतः प्रख्यात भाषाविद, पाली और संस्कृत तथा दर्शन के विद्वान, गया के मूल निवासी भिक्षु जगदीश काश्यप जी थे। श्रीमान जगदीश चंद्र माथुर, जो हिंदी के प्रख्यात नाटककार, एकांकीकार और समीक्षक थे तथा बिहार सरकार के शिक्षा सचिव थे, जो बाद में आकाशवाणी के महानिदेशक बने, वो थे। उपेंद्र महारथी, जो कि आधुनिक शिल्पी थे, आधुनिक वास्तुशिल्पी और कला शिल्पी थे, ये सारे लोग इसके पीछे थे। यानी इस यात्रा के पीछे, जो नव नालंदा महाविहार की आधुनिक यात्रा है, उसके पीछे 75 वर्षों की दीर्घ साधना है। आज जब नालंदा में नए संस्थान बने हैं या बन रहे हैं, तो उनका स्वागत मैं करता हूँ। स्वागत होना चाहिए। इस धरती पर जितने भी अच्छे संस्थान हों, उनका स्वागत है, लेकिन नए संस्थान का स्वागत करना पुराने को भूलना नहीं है, उनका अवमूल्यन नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर 2014 से अस्तित्व में आया है, यद्यपि इसकी संकल्पना 2010 में कागज़ पे लाई गई थी। यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है नालंदा के लिए। लेकिन नव नालंदा महाविहार की अपनी विशिष्ट पहचान विश्व स्तर पर तभी से रही है। आपको शायद, हमारे दर्शकों को मालूम होगा कि पाली बौद्ध अध्ययन, तिब्बती अध्ययन, बौद्ध टूरिज्म मैनेजमेंट, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, दर्शन, प्राचीन इतिहास, जापानी, चीनी, योग विपश्यना, थाई भाषा साहित्य, ये सब हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं। एशियाई भाषाओं के जितने अध्ययन अध्यापन की अच्छी गतिविधि इस विश्वविद्यालय में है, वह दशकों से है और पूरे विश्व में विख्यात है। अभी मंगोलियन भाषा की पढ़ाई हम शुरू करने जा रहे हैं। तो नालंदा की जो आधुनिक विरासत है, वह विरासत उसके पूरे क्रम में देखी जानी चाहिए। महाविहार के पास एक विश्व स्तरीय पांडुलिपि संग्रह है, आप कभी भी आके देख सकते हैं, जो भारत के शायद किसी विश्वविद्यालय में दुर्लभ है। बहुत ही पुरानी पांडुलिपियाँ हैं और हम उसको सम्मान से सुरक्षित रखे हुए हैं। वेनसांग भवन हमारे पास है, स्मृति भवन हमारे पास है। तो आज जब नव नालंदा महाविहार 75 वर्षों से अपनी कार्य को जारी रखे हुए है और एक तरह की अपनी दृष्टि को आगे बढ़ाए हुए है, तो यह ज़रूरी है कि उसको इग्नोर करके कोई भी चीज़ न की जाए। और उन्हीं मूल्यों को मैं आपको बताऊं, महाविहार संरक्षित कर रहा है, जो श्री नालंदा महाविहार ने अपने समय में संरक्षित किया था। मैं यह मान के चलता हूं कि जिस मूल्यवान रत्न की धरोहर को हम लोग संजो के रखे हुए हैं, हम लोग श्री नालंदा महाविहार जो प्राचीन विश्वविद्यालय है, उसके मूल्य संरक्षण में सन्नद्ध हैं। और अगर निरपेक्ष भाव से मूल्यांकन करें तो हम उसके वास्तविक उत्तराधिकारी हैं। धन्यवाद।